जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी लोगों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ का उद्यापन कैसे किया जाता है, कब करना चाहिए, उद्यापन में क्या क्या दिया जाता है, उद्यापन में किन महिलाओं को बुलाया जाता है। आज आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप बिना स्किप करे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर उसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। और भी करवा चौथ से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे आ चुकी हैं। पूजा विधि, सामग्री क्या रहेगी, चंद्रमा को अर्घ कैसे देना है, बायना कैसे निकालना है, उन सबको भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना आपको नोतना होता है, मतलब बोलना होता है किसी को भी कि भाई मैं इस साल जिमा रही हूँ या उज्जमन कर रही हूँ, तो आपको मेरे घर आना है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं ना और एंड मौके पे बोलेंगे तो हो सकता है आपके आसपास किसी और ने कर रखा हो, तो लास्ट मोमेंट पे जो है ना नहीं आ पाएंगी लेडीज़। तो देखिए इस तरीके से ना आप ये मेहंदी की कौन या पैकेट वाली मेहंदी कोई भी दे दीजिएगा। और उसके बाद उनको बोल दीजिएगा कि भाई इस बार मैं ही कर रही हूँ उज्जमन और मेरे घर पे ही आना। अगर आप खाना भी खिलाएंगे तो आप खाने की भी तभी बोल दीजिएगा कि खाना भी हमारे घर पे ही खाना है। और अगर आप खाना नहीं खिला रहे हैं, लड्डू मट्ठी ही देंगे, तो फिर आप बोल दीजिएगा कि कथा हमारे घर पे सुन लीजिएगा। इस तरह अगर आप पहले ही नोतते हैं तो इससे क्या होता है, अगर किसी को नहीं आना या तबीयत ठीक नहीं है तो वो आपको पहले ही मना कर देंगे। और जो आपकी 14 की गिनती है फिर वो आप किसी और को बुला के पूरी कर सकते हैं। तो देखिए हमें ना 14 जोड़े जिमाने होते हैं। तो एक तो आप कोई अपनी सास या नंद उनको जिमाएंगे और उसके अलावा आप 13 लोगों को जिमाएंगे, मतलब 13 जोड़ों को। तो देखिए जो आप एक जने को जिमाए ना, हो सके तो अपनी सास को, नंद को या फूफस को ही जिमाएं। ये आपके मतलब खास लोगों को ही दें आप, जो आपके आसपास के ही हों। तो देखिए एक साड़ी देंगे आप, एक पैंट शर्ट देंगे, तो एक जोड़ा तो ये हो जाएगा। और उसके ऊपर ना आप इस तरीके से सुहाग का सामान रखेंगे। तो एक जोड़े पे तो आप पूरा हो सके 16 श्रृंगार का सामान रखिएगा जरूर। बाकियों पे आप कम रख सकते हैं 13 जोड़ों पे, पर एक को तो आपको प्रॉपर सारी चीज़ें देनी होती है। तो ये देखिए ये हमने जो है ना सुहाग का सामान रख लिया है। और उसके बाद ये देखिए ये जो करवा होता है ना, इस तरीके का खांड का आता है, ये ले लेंगे और इसमें हमें खील भर लेनी है। तो हमें ये भी 14 लेने होते हैं। और मैंने साथ में यहाँ ना पताशे भी रख लिए हैं। तो बाकी 13 जगह तो आप पताशे बेशक मत दीजिएगा, लेकिन एक जगह पे तो इस तरीके से थोड़े से पताशे, करवा और इसमें खील डाल के, ये देखिए इसी तरीके से ना एक पॉलीथीन या पैकेट बना लीजिएगा ताकि ये गिरे नहीं, क्योंकि खील खिंडती रहती है फिर। तो देखिए इस तरीके से ये हमने साड़ी ले ली, सुहाग का सामान ले लिया। और अब हम ये ले लेंगे लोटा। तो आपको इस तरीके के ना लोटे भी बांटने होते हैं। आप चाहें तो तांबे का, पीतल का, चांदी का, अपनी यथाशक्ति अनुसार दे सकते हैं। तो इस तरीके के लोटे ले सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा आप लेना चाहें। और अगर आप लोटा नहीं लेना चाहते तो आप इस तरीके का ग्लास भी दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का हम या तो ग्लास ले लेंगे या फिर इस तरीके का लोटा ले लेंगे। दोनों में से आप कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। तो जो भी आप लेंगे आपको 14 लेनी है। और उसके बाद ये देखिए दक्षिणा लेंगे हम, तो आपको दोनों पे, जैसे लेडीज़ के कपड़ों पे भी और जेंट्स के पे भी, दोनों पे दक्षिणा रखनी है। तो यथाशक्ति अनुसार आप कम या ज़्यादा कुछ कितनी भी जो है दक्षिणा रख दीजिएगा। तो इस तरीके से ये हम एक पैकेट हमारा ये बन जाता है। और जो ये हम एक मेन जोड़ा जिमाते हैं ना, उसको हम ये बिछवे और चांदी की पजेब और ये देखिए इस तरीके से और नाक का मोती देते हैं। तो ये आप चाहें तो जैसे भारी दे सकते हैं, हल्के दे सकते हैं अपने हिसाब से। और अगर आप पे नहीं बन पड़ता तो आप नोज पिन स्किप कर सकते हैं, खाली बिछवे और पजेब दे दीजिए। और हो सकता है तो आप 5 चीज़ भी दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आप कुछ गोल्ड की रिंग वगैरह या इयरिंग वगैरह भी दे सकते हैं। ये यथाशक्ति अनुसार आप बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये हमने एक पैकेट तैयार कर लिया। और अब आपने अगर घर पे जिमाने के लिए बुलाया होगा तो आप इन दोनों को खाना ही खिलाएंगे प्रॉपर, जैसे हम लोग रात को जब चांद निकलेगा उसके बाद। लेकिन अगर आपने नहीं जिमाया, मतलब बुलाया है खाने के लिए, और कई बार कई लोग सोचते हैं कि अपने घर पे ही व्रत खोलें, तो आप ना इस तरीके से मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं। तो आप एक मिठाई का डिब्बा दे दीजिएगा। या फिर आप इस तरीके से ये देखिए लड्डू और जो मठड़ी होते हैं ना, ये दे सकते हैं। तो आप या तो पूरा डिब्बा दे दीजिए या इस तरीके से मट्ठी और लड्डू भी आप दे सकते हैं। और आप चाहें तो पेठे की मिठाई दे दीजिए या कोई और भी आप खाने पीने का मतलब कुछ दीजिएगा साथ में। खाली आप मतलब कपड़े वगैरह नहीं मिनसेंगे, उनके साथ आपको खाने की भी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर देनी होती है। और आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से इसे घटा बढ़ा सकते हैं और राशन का सामान भी बढ़ा सकते हैं। और ये तो आप अपनी सास को, नंद को, फूफस को, जिठानी को या जेठ की लड़की को देंगे। और इसके अलावा जो आप 13 लोगों को देंगे, तो देखिए या तो आप अगर मतलब नहीं इतना आप बजट आपका है, कम बजट में करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के जो ब्लाउज पीस आते हैं ना वो दे सकते हैं। लेकिन आप रंग का ध्यान रखिएगा, आप नीला काला रंग ना लें, साड़ी का भी ब्लाउज का भी।
आप थोड़े से ऐसे पिंक, ग्रीन, येलो ये कलर ले लीजिएगा। और अगर आपको थोड़ा सा मतलब बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप ना इस तरीके से जोड़े बना लीजिएगा, एक एक साड़ी, एक एक पैंट शर्ट। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ 2 जोड़े दिखाए हैं आपको, इसी तरह से आपको 13 लेने हैं। हर साड़ी के ऊपर आप पैंट शर्ट भी ज़रूर रखिएगा और इनमें ना आप कलावा बांध लीजिएगा। और अगर आपको नहीं साड़ी और पैंट शर्ट करने तो आप खाली ये ब्लाउज पीस ले सकते हैं, मतलब 13 जगह पर एक जगह तो आपको साड़ी और पैंट शर्ट ज़रूर लेने हैं। और अब इसके ऊपर ना हम इस तरीके से ये देखिए पाउच बना देते हैं, पोटलियाँ बना देते हैं छोटी छोटी सी। तो आपको ये पोटलियाँ भी ना 13 जगह बनानी होगी। तो देखिए इसमें हम सुहाग का सामान रख देते हैं। तो देखिए आप ये देखिए इस तरीके से या तो चूड़ी 1 दर्जन ले सकते हैं, 2 दर्जन ले सकते हैं, या लाख के कड़े ले सकते हैं 2-2, या पूरा लाख का चूड़ा ले सकते हैं। तो आप इसमें सुहाग का सामान डालना होगा हमें बेसिकली। तो इस तरीके से देखिए सिंदूर, मेहंदी, काजल, नेल पेंट, रबड़ बैंड जो आता है बालों में लगाने वाला, कोम। तो या तो आप 5 चीज़ें ले लीजिएगा, 7 ले लीजिएगा, 11 ले लीजिएगा, और अगर आप चाहें तो आप 16 चीज़ें भी ले सकते हैं। तो आप जो भी आपको लगे, इजी चीज़ें हों जो आपको लगे, जितना आप देना चाहें वो आप इस तरीके से ले लीजिएगा और इस पोटली में इस तरीके से डाल दीजिएगा। और हमें ये सेम चीज़ें जो है ना 13 जगह रखनी होगी। और जब मेरी सासू माँ ने उजमन किया था तो इसमें साथ में ना हर एक बैग में एक चांदी का छल्ला भी डाला था। तो अगर आप चाहें तो या तो चांदी का छल्ला डाल सकते हैं इस पोटली में, या फिर आप जो है ना चुटकी भी डाल सकते हैं, एक पेयर। तो क्योंकि चांदी के छल्ले से अर्घ भी दिया जाता है ना, तो करवा चौथ वगैरह में अर्घ का विशेष महत्व होता है, तो लोटा और छल्ला भी दिया जाता है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप 13 जगह ये भी सामान बना लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारे करवे होते हैं ना, ये खांड वाले करवे होते हैं, ये भी हमें और लेने हैं 13। तो ये करवे भी 14 लेने होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें आप पताशे स्किप कर सकते हैं। जो आप 13 जगह लेंगे उसमें खाली आप खील भर के भी रख सकते हैं। और अब आप, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप जिमा रहे हैं तो आप खाना ही खिलाएंगे। और या तो आप साथ में उसके खाने के अलावा भी ये डिब्बा बना के दे सकते हैं, 4 मट्ठी 4 लड्डू का। या अगर आप घर पर देकर आ रहे हैं सबको, जैसे आपने घर पे खाने पे नहीं बुलाया है, सिर्फ कथा के टाइम पे बुला दिया था, तो आप ये इस तरीके से ना ये पूरा एक पैकेट बना लीजिएगा और ये एक डिब्बा तैयार कर लीजिएगा खाने का। तो ये आप दे के आ सकते हैं। आप चाहें तो पेठे की मिठाई ले लीजिएगा आधा किलो का, या आधा किलो का और कोई डिब्बा ले सकते हैं, आप वो भी दे सकते हैं, किलो का या आधा किलो का। उसके बाद आपको अपने पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर ना इस तरीके से दोनों बार हाथ फिरा के इसे मिनसना है। मिनसना आपको ज़रूर है, बिना मिन से जो है ना आपका जो उजमन लगेगा नहीं। तो आप इसे मिनसिएगा ज़रूर, इस तरीके से घुमा के पल्ले से, पीलिए के पल्ले से, और फिर चुचकार लीजिएगा इस तरीके से। और उसके बाद आप चाहें तो इन्हें दे के आ सकते हैं, चाहे तो घर पे बुला के भी दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें दोपहर में जब कथा का टाइम होता है उस टाइम पे आप उन्हें बुला सकते हैं। पहले साथ में बिठा के कथा करवा लीजिएगा और उसके बाद आप जो है ना इन सबको मिनस के और सबको उसी टाइम दे दीजिएगा। तो उससे वो लोग अपने घर पे भी व्रत खोल लेंगे और आपके घर पे भी कथा हो जाएगी और आपके घर पे भी वो लोग आ जाएंगे। या फिर आप खुद जाकर हर किसी के घर पर इसे दे के आ सकते हैं। तो देखिए इस तरह से करवा चौथ का उद्यापन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका उद्यापन करना कब चाहिए। तो देखिए कभी भी आपको जो है नई शादी के बाद 2-4 साल बाद या छोटी उम्र में उद्यापन नहीं करने चाहिए। ये जो बड़े बड़े व्रत होते हैं, होली अष्टमी का हुआ या सकट चौथ का हुआ या करवा चौथ का हुआ, इन्हीं के उद्यापन किए जाते हैं, गणगौर का किया जाता है। और ये सब हो सके तो आप बड़ी उम्र में जाके ही करें। और देखिए अगर आप बहुत बड़ी उम्र में नहीं करना चाहते तो कम से कम आप 14-15 व्रत करने के बाद तो ज़रूर से करें। जैसे मान लीजिए 14 चीज़ें मिनसी जाती हैं तो हर साल की एक चीज़ तो हम कम से कम मिनसे ही इस हिसाब से भी कर सकते हैं। और व्रत उद्यापन करने के बाद भी आप करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उद्यापन कर दिया तो उसके बाद आप व्रत नहीं करेंगे, व्रत उसके बाद भी कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं होते हैं और जैसे मान लीजिए बीमार हैं, दवाई ववाई लेते हैं, तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने उद्यापन कर दिया तो उसके बाद आप व्रत नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको किन्हें जिमाना चाहिए उद्यापन में। तो देखिए हमेशा जो सुहागन महिलाएं होती हैं उन्हीं को उद्यापन में बुला के जिमाया जाता है। तो आप सुहागन महिलाओं को ही दान पुण्य करके भी दें। ऐसा नहीं है कि घर पे मिन्नस दिया और आप घर पे दे के आ रहे हैं किसी के तो आप किसी को भी देंगे, तो आप देंगे भी सुहागन महिलाओं को ही, वरना जो है आपका उद्यापन नहीं लगता है। और हो सके तो आप अपने बड़े रिश्तों को ही दें उद्यापन करके। जैसे आपकी जिठानी लगती हो, नंद लगती हो, सास लगती हो, उन रिश्तों को दें। जो रिश्ते में आपकी बहुएं लगती हैं या बेटियां लगती हैं उन्हें ना दें हो सके तो। लेकिन ननंद की बेटे की बहू जो होती है या फिर जेठ की जो लड़की होती है, इन 2 रिश्तों को भी जो है दान पुण्य चढ़ जाता है। तो आप इन दोनों को भी दे सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मणी को या फिर पंटायन को दे सकते हैं।
तो आई होप मैंने आपके उद्यापन से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। राधे राधे, जय सिया राम।